की गहराइयों से वेलकम भी करता हूँ और हमारे पास पेश करता हूँ कि लोग आपसे बेपना मांग सकते हैं। फैसल मुमताज साहब का कैसे शुक्रिया अदा करूँ, यहाँ पे है नहीं है। चले मैं राकी साहब आपके जरिए उनका शुक्रिया अदा कर देता हूँ कि वो ये गोल्डन इंडोमेंट प्लान जो है आप इसे बड़ा लाइट ले रहे हैं। हमने तो इसके ऊपर पूरी पीएचडी किया। अभी पिछले दिनों हमने एक एक बार इसका संवारा है, एक एक इसकी दुरुस्त को खराश तराश करके हमने इसमें कितनी खूबियां हमें कल तक नजर आ रही थी। भाई हमारा सबसे बड़ा मकसद क्या है, हमारा सबसे बड़ा मिशन क्या है? सबसे पहले हम सिर्फ एक काम चाहते हैं कि हम अपने पॉलिसी होल्डर की भलाई चाहते हैं। हर वो काम चाहते हैं जिसमें हमारे पॉलिसी होल्डर का भला हो और हर वो काम चाहते हैं जो उसके फायदे में जाए। हमारा सबसे बड़ा नस्बल है ये है, अगर उससे 10 लाख की पॉलिसी के ऊपर अगर 2.5-3 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया प्रीमियम कम दिया जा रहा है तो क्या ये हमारे पॉलिसी होल्डर की भलाई नहीं है? अगर आम हालात से ज्यादा अगर उससे सरेंडर वैल्यू भी पे की जाएगी कल तो क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं है? अगर उसको कल 5 गुना मेजोरिटी मिल रही है तो इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जो कुछ हमें चाहिए वो यहाँ पे उसको लोन की फैसिलिटी सबसे बेहतर होगी और उसका हमारा जो हमारे हस्बैंड जो हमारा सबसे बड़ी जो क्लाइंटेज है वो कहाँ के क्या किस पेशे से तल्लुक रखती है? करूने मुल्क से। और ये सबको बेहतरीन तरीके से सूट करने वाला जो प्लान होगा जो बाहर होते हुए अपनी सेविंग को बहुत बेहतर तरीके से कर सकेगा हमारा क्लाइंट, और वो जिसमें भलाई भलाया चाहिए तो फिर हमने कभी सोचा है कि कमीशन के हिसाब किताब में कौन है जो कभी जिंदगी में कमीशन के हिसाब किताब में पढ़ा हो? किसने कभी कमीशन की कैलकुलेशन की है कि क्या मिला है, किस तरह मिला है, कहां से आया है? हम तो अपने मकसद और मिशन के लिए लगे हैं। हमारा हदफ क्या है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ? हमारा हदफ क्या है? सिर्फ एक ही हदफ है कि तूने दिल दे के निकालेंगे रुके पर के गुला। क्यों? हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। सिर्फ एक मिशन की तकमील होती है जब पॉलिसी होल्डर मुतमिन होगा, जब बेहतरीन रिटर्न पाएगा, हमारी सेल का लेवल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो जो जिस तरह की जो भी हमारी कैलकुलेशन है इंशाल्लाह सारी गलत हो जाएंगी। हमारी तो ख्वा से उम्मीदों से ढेर ज्यादा पैसे अल्लाह पाक के फजल करम से ये ग्राफिक सारे इस बात की गवाही दे रही है कि एबटाबाद जोन ने कोई कारनामा सर अंजाम दिया और ये बहुत बड़ा कारनामा इस मुजाहिद की सरबराही में आपने सर अंजाम दिया। पूरे पाकिस्तान में आपने पहली पोजीशन हासिल की, रिकॉर्ड कायम किया और आप सबके ताउन से ये इस मस्कीन को भी ये इज्जत और आजाद है। आप सब जानते हैं कि खालिद महमूद शाह साहब की स्पीड क्या है, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं। मार्केटिंग डिवीजन में इस वक्त क्या एक जल्जले जैसी सूरत हाल है कि वो सारी फाइलें खोल दें कि किस वक्त किसी ने कुछ अच्छा किया था, हम उसका फौरी तौर पे बेहतरीन रिवार्ड देने के लिए तैयार हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, ये 3 साल बाद अभी एरिया मैनेजर से सेक्रेटरी प्रमोशन हुई थी। 19, 20, 18, 19, 20 3 सालों की बुनियाद के ऊपर 21 में दिसंबर में जाके हुई है, लेकिन इन्होंने 2021 में क्वालिफाई किया था। उनकी प्रमोशन हुई है कि नहीं हुई? 2021 कभी मुझे नहीं याद कि कभी 2021 में पिछले साल के जो क्वालिफायर हैं एरिया मैनेजर टू सेक्रेटरी प्रमोट होना हो तो वो मई के महीने में, जून अभी स्टार्ट हो रहा हो तो वो प्रमोशन हो जाए। ये पहला मौका है और ये इस मुजाहिद की वजह से आज यहाँ पे मैं इस बात पे बहुत खुश हूं
कि टोटल 10 क्वालिफायर थे पूरे पाकिस्तान के 1200 एरिया मैनेजर्स में से, जिनमें से हमारे पास 60 है और 1120 पूरी इस कौम की का असासा है, इस अदारे का असासा है 1200 एरिया मैनेजर्स। 60 में से हमने 2 को क्वालिफाई कराया, 60 में से 10 में से 2 केपी के रीजन से प्रमोट हुए और 8 पूरे पाकिस्तान से प्रमोट हुए हैं। ये आजाद है और आप सबका हम सब इस बात में बहुत खुशी है कि हमें 10 में से 2 की रेशो से हम मुतमिन हैं, खुश हैं कि अच्छा हुआ है। लेकिन इस बात की कमी महसूस करता हूँ कि आज केपी के रीजन का कल फंक्शन था, वहाँ पे हमने लेटर दिए, आज एबटाबाद जोन में हूँ, यहाँ पे आज हम किसी को लेटर नहीं दे पाए। हमारे पास सबसे बड़ा इस रीजन का असासा एबटाबाद जोन और यहाँ पे कोई क्वालिफायर नहीं था। ये खुशी के साथ ये मेरे लिए बहुत फिक्र थी और मेरी जिंदगी में ये कमी है कि आज यहाँ से एरिया मैनेजर कोई प्रमोट नहीं हुआ। तारीख में इतना खूबसूरत कन्वेंशन कभी नहीं हुआ, तारीख में कभी इतना खूबसूरत कन्वेंशन नहीं हुआ। आप यहाँ हुआ भी नहीं कि मैं किसको कहूँ के बताएं। उसमें जहाँ पे 3 रीजनों के 400 क्वालिफायर थे, केपी के रीजन 30 थे और सबकी नुमाइंदगी थी, जोन की नुमाइंदगी थी, पिशावर जोन के 19 थे, 12 स्वात जोन के थे, लेकिन इस जोन की नुमाइंदगी नहीं थी। जिनकी कमी लगी, जिनको बहुत याद किया, जिनको बहुत मिस किया, उसमें सवाल क्या है, ये फर्क क्यों है? सबको एक जैसा पैगाम दिया और जो पैगाम उनको दिया वो पैगाम आपको दिया, उन्होंने उससे फायदा उठा लिया। आप क्या हुआ, कोई तो पेशा हमारे साथ होता ही आया है, आप दुआ रखते रहे और वो दगा और एक ही नुक्ते ने महरम से मुझे करा दिया। ये एक नुक्ते का फर्क है, ये बार बार एक साथ चलाता है कि हम बुलाने से एक नुक्ते से फर्क से हम बहुत बड़ा जो अचीव कर सकते हैं वो हम अचीव करने से खुद पीछे रह जाते हैं। आप यकीन करें कि गोल्डन एंडोमेंट का जब में बाकी टीम को जब पेश किया उनका घन वगैरह चाहता आप नहीं करना कोई सवाल नहीं, हम बहुत ज्यादा गहरी कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं। हमारा काम बड़ा सीधा सीधा सीधे चलते रहे, मेहनत करते रहे और सिर्फ एक मुद्दे का जो फर्क है ये निकालने की जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ वो आज हमारा पता एक का मुद्दा और बड़ा वो मैं सर आपकी इजाजत से दो लोगों का हिसाब आपके लिए जब उनको पेश नहीं तो एक से पिछले पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने बताया मेरा नाम है इखलास। ने कहा कि चले उसने सुनाई, उसने कहा चले अब उसने पूछा आपका नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम जब इस बात को समझ आएगा तो सारे के सारे तस्वीर भी हम लोग तो कहा मैंने यासी